Hi viewers, this is lecture number 8 of class 10th mathematics, and in this lecture we will solve various kinds of questions from exercise number 2.4. मगर exercise 2.4 स्टार्ट करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि आप इन रिजल्ट्स को अच्छी तरह से एक बार फिर रिवाइज कर लें। ये हम ऑलरेडी लेक्चर नंबर 5 और 6 में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग इसको एक बार अच्छी तरह से रिवाइज़ करें ताकि आगे एक्सरसाइज हल करने में आपको कोई मुश्किल ना हो। तो अगर आप इसको देखना चाहते हैं कि हमने इसको कैसे डिराइव किया है तो प्लीज़ आप लेक्चर 6 और 5 ज़रूर देख लें। आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.4 का। सबसे पहले क्वेश्चन स्टेटमेंट है, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन a² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, then find the values of part 1 is alpha cube beta plus beta cube alpha and part 2 is alpha minus beta whole cube. So to find these values, सबसे पहले हम इन दोनों टर्म्स को यहाँ लिख लेते हैं, अल्फ़ा क्यूब बीटा प्लस बीटा क्यूब अल्फ़ा। अब इसके लिए डायरेक्ट हमारे पास ऐसा कोई फार्मूला नहीं है जो कि हमने डिराइव किया हो और यहाँ पर मैंने आपको बताया हो। तो इसको सबसे पहले हम सिंप्लीफाई करते हैं, यानी इनको स्प्लिट करते हैं कुछ इस तरह से ताकि हमने जो फार्मूले डिराइव किए हैं उसको इस्तेमाल में लाया जा सके। तो इसके लिए सबसे पहले इनमें से हम कुछ कॉमन लेंगे और कॉमन है इसमें अल्फ़ा बीटा। जब अल्फ़ा और बीटा आप कॉमन करेंगे तो नॉन कॉमन रह जाएगा आपके पास अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब आपके पास दो चीज़ें आ चुकी हैं, अल्फ़ा डॉट बीटा एंड अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और इन दोनों की वैल्यूज़ आपको पता है कि यहाँ हमने डिराइव की है, ये अल्फ़ा डॉट बीटा एंड दिस इज़ द अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। सो इसको इस्तेमाल करते हुए अल्फ़ा डॉट बीटा की वैल्यू हम लगाएंगे c/a और अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हम लगा लेते हैं b² माइनस 2ac बाई b² माइनस 2ac डिवाइड बाई a², और इस तरह से इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आएगा c इंटू b² माइनस 2ac डिवाइड बाई a इंटू x² इज़ a³ एंड दिस इज़ द एक्चुअल आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। सेकंड पार्ट यहाँ आप देख सकते हैं, हमारे पास ब्रैकेट के अंदर है अल्फ़ा माइनस बीटा और इसका हमारे पास ऐसा कोई फार्मूला ना ही है जिसकी जगह हम अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू पुट करें। यहाँ आप देख सकते हैं कोई भी ऐसा रिज़ल्ट हमारे पास नहीं है जिसमें हमने अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू फाइंड आउट की हो। तो इसके लिए आप अगर इस टर्म को देखें, ये एक्चुअली हमारे पास एक फार्मूला है जस्ट लाइक a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला। तो उसी तरतीब के साथ हम इसको एक्सपेंड करेंगे। इस तरह ये हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर यानी स्क्वायर ऑफ फर्स्ट प्लस बीटा स्क्वायर यानी स्क्वायर ऑफ सेकेंड, माइनस साइन है तो माइनस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड। अब यहाँ आप देख सकते हैं एक है आपके पास अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 और दूसरा है अल्फ़ा डॉट बीटा। दोनों की वैल्यूज़ आपके पास हैं, इसको आप यहाँ पुट करें। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ भी हमने इस्तेमाल की, यहाँ भी करेंगे, जो कि हमारे पास है b² माइनस 2ac बाय a² माइनस 2 इंटू अल्फ़ा डॉट बीटा की वैल्यू है c/a, और इस तरह ये आपके पास बराबर हो जाएगा b² माइनस 2ac बाई a² माइनस 2c/a। अब इनको हम LCM के ज़रिए सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका LCM हमारे पास आता है a² इसका LCM बनता है और इसके बाद a² डिवाइड बाई a² से 1 एंड 1 इंटू दिस टर्म। सो ये आपके पास आएगा b² माइनस 2ac। यहाँ माइनस साइन है तो इधर भी आप माइनस लगा लें और अगेन a² डिवाइड बाई a से आपके पास आएगा a और a को इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2ac और फाइनली b² माइनस 2ac एंड माइनस 2ac, ये हो जाएगा टोटल माइनस 4ac डिवाइड बाई a² और ये हो गया आपका आंसर। सो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 क्या है इसमें,
फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर। ये मुख्तलिफ़ किस्म के क्वेश्चन हमें दिए गए हैं और ये हमें सिर्फ़ और सिर्फ रूट्स दिए गए हैं, इक्वेशन नहीं है। सवाल ये है कि आपने हर एक पार्ट में डिफरेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनाने हैं। सबसे पहले अगर देखा जाए तो आपने एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है जिसके रूट 1 एंड 1 और 2 हो। इसके बाद एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है जिनके रूट्स -3 और 4 हो। सो इस तरह की इक्वेशंस और इस तरह के क्वेश्चंस आप कैसे हल कर सकते हैं, इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि जो भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, इन द केस ऑफ गिवन रूट्स आपके पास एक ही फार्मूला है, x² माइनस ax प्लस p इक्वल टू 0। यही फार्मूला, यही इक्वेशन आपको इन तमाम सवालों का जवाब देगा। अब ये क्या है ये फार्मूला? यहाँ पर जो s आप देख रहे हैं, दिस इज़ एक्चुअली सम ऑफ द रूट्स, और यहाँ जो p आप देख रहे हैं, इट इज़ एक्चुअली प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। सो बहुत ही आसान से क्वेश्चन है ये भी। सबसे पहले एक क्वेश्चन हल कर लेते हैं। पार्ट नंबर 1 की जो आंसर है देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास रूट्स है 1 एंड 1 और 2, और हमसे इक्वेशन है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इसको हमने बनाना है। सो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें रिक्वायर्ड है उसका आंसर ये है कि आपका जो आंसर क्वेश्चन है ये x² माइनस ax प्लस p इक्वल टू 0, ये आपका आंसर है। बस इसमें आपने सिर्फ s और p की वैल्यूज़ लगाने हैं। अब s और p क्या है? इट इज़ एक्चुअली सम ऑफ द रूट्स। s मीन्स सम ऑफ द रूट्स, और सम ऑफ द रूट्स हमारे पास गिवन है 1 एंड 1 और 2, सो 1 प्लस 1 और 2। इस तरह s आपके पास आई वैल्यू आ जाएगी 2 एंड 2 प्लस 1, फाइनली 3 डिवाइड बाई 2। सो s की वैल्यू आपके पास आई 3 डिवाइड बाई 2, और p की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको ये दोनों रूट्स आपस में मल्टीप्लाई करने होंगे। सो p मीन्स प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, सो 1 एंड 1 और 2 is again 1 over 2, okay, and finally the value of p is 1 over 2. Now अब हम क्या करते हैं, put p and s in the equation a। इसकी वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन है, रिक्वायर्ड इक्वेशन है, वो हो जाएगा x² माइनस s की वैल्यू 3 डिवाइड बाई 2 इंटू एक्स प्लस p की वैल्यू 1 और 2 इक्वल टू 0। अब ये हमारा आंसर है। अगर आप इसको स्टैंडर्डाइज करना चाहते हैं तो इस डिनोमिनेटर वाले टर्म्स को आपने ख़त्म करना है। कैसे ख़त्म करेंगे? जस्ट मल्टीप्लाई 2 ऑन एवरी टर्म, या मल्टीप्लाइंग 2 टू ईच टर्म। तमाम जितनी भी टर्म्स है सबके साथ आप 2 मल्टीप्लाई करते जाएँ तो आपके पास आएगा 2x² माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, एंड दिस इज़ द फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन। तो इस तरीके से आपने ये सवालात हल करने हैं। चलिए पार्ट नंबर 2 को भी देख लेते हैं। पार्ट नंबर 2 में हमारे पास है -3 एंड 4। सो आंसर ऑफ द पार्ट नंबर 2, हमसे एक ऐसा इक्वेशन रिक्वायर्ड है जिनके रूट्स -3 एंड 4 हो। ठीक है, तो जब भी आपके पास रूट्स गिवन हो और इक्वेशन रिक्वायर्ड हो तो आपने यही फार्मूला इस्तेमाल करना है। वी नो दैट x² माइनस ax प्लस p इक्वल टू 0, यही आपका आंसर है। बस यहाँ सिर्फ और सिर्फ आपने s और p की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। तो s और p की वैल्यूज़ आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? s रिप्रेजेंट करता है सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स, और आपके पास है -3 एंड 4, सो इसको आप सम करते जाएँ इस तरह। तो s की वैल्यू आपके पास आएगी 1। p रिप्रेजेंट करता है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, सो जो रूट्स गिवन है उसका आप प्रोडक्ट ले लें, यानी कि -3 और 4 का आप प्रोडक्ट ले मतलब मल्टीप्लाई करें। इस तरह p की वैल्यू आपके पास आएगी -12, और आखिर में आपने इन दोनों वैल्यूज़ को आपने इक्वेशन में पुट करना है। सो पुटिंग s एंड p वैल्यूज़, फिर इसके बाद आपका इक्वेशन हो जाएगा x² माइनस s की वैल्यू 1 है तो सिर्फ 1 लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, प्लस p की वैल्यू हमारे पास है -12 इक्वल टू 0, और इस तरह x² माइनस x माइनस 12 आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन है। तो ये है आपका क्वेश्चन 2, पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 3
चलें इसको भी देख लेते हैं। पार्ट 3 में हमारे पास है 3 + 2 स्क्वायर द रूट एंड 3 - 2 स्क्वायर द रूट। ठीक है, तो अब इसको हमने कैसे फाइंड आउट करना है, यानी हमने अगेन एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है जिसके रूट्स 3 + 2 स्क्वायर द रूट एंड 3 - 2 स्क्वायर द रूट हों। तो इसके लिए अगेन जो भी आपके पास रूट्स गिवन है, इस केस में आपने अगर इक्वेशन फाइंड आउट करना है तो आपके पास एक ही फॉर्मूला है, एक ही इक्वेशन है, और इसको आपने बार बार इस्तेमाल करना है, जो कि है x² - sx + p = 0। ये आपका आंसर है। बस आपने सिर्फ s और p की वैल्यूज लगानी है। s और p क्या है, आपको पता है कि s रिप्रेजेंट करता है सम ऑफ द रूट्स को, तो जो रूट्स गिवन है उसका आप सम ले लें, यानी कि 3 + 2 स्क्वायर द रूट और 3 - 2 स्क्वायर द रूट, इन दोनों को आपस में ऐड करें। तो इस तरह s की वैल्यू हो जाएगी 3 + 2 स्क्वायर द रूट प्लस 3 - 2 स्क्वायर द रूट, प्लस 2 स्क्वायर द रूट एंड -2 स्क्वायर द रूट कैंसिल, 3 + 3 आएगा 6। सो s की वैल्यू हो गई आपके पास 6। नाउ प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आपके पास आएगा p, और इसमें आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। सो ये इस तरह, और 3 - 2 स्क्वायर द रूट इस तरह, इन दोनों को आपस में आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपके पास a + b एंड a - b वाला सिचुएशन है, जो कि बराबर होता है a² - b²। इस तरह ये भी आपने डील करना है, इसको आपस में इसके साथ और इसको उसी तरतीब के साथ आप मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 3² - 2 स्क्वायर द रूट का स्क्वायर, क्योंकि इट इज़ अ फार्मूला a² - b² = a + b एंड a - b। फाइनली आपके पास ये वैल्यू हो जाएगी 3² 9 - ये स्क्वायर और स्क्वायर द रूट कैंसिल 2, और इसके बाद ये हो जाएगा 7। सो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आपके पास आ गया 7। अब जस्ट इन दो वैल्यूज़ को आपने इस इक्वेशन के अंदर पुट करना है, तो आपके पास ये हो जाएगा x² माइनस s की वैल्यू है आपके पास 6x प्लस p की वैल्यू है 7 = 0, और यही इक्वेशन है जो आपसे रिक्वायर्ड है। सो इंतहाई ईजी क्वेश्चन है, इंतहाई आसान क्वेश्चन है, बस आपको पता होना चाहिए कि आपने करना क्या है, आपको क्वेश्चन की समझ आनी चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस सवाल को अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 का जो स्टेटमेंट है, फॉर्म ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² + bx + c। यानी आपने एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिल्ड करना है जिसके रूट्स आपके पास ऐसे हों कि वो इस गिवन इक्वेशन के रूट्स की स्क्वायर के कहलाए जाए। यानी अगर इस इक्वेशन के रूट्स फॉर एग्जांपल 2 और 3 है, तो आपसे एक ऐसा इक्वेशन बनाना है जिसके रूट्स इस 2 और 3 के स्क्वायर हों, यानी 4 और 9 हो। तो इसके लिए सबसे पहले आपको इस इक्वेशन के रूट्स निकालने होंगे, और उसके बाद आपने रिक्वायर्ड इक्वेशन को भी देखना है। तो कैसे करना है ये सब कुछ स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम कहते हैं कि लेट अल्फ़ा एंड बीटा आर दी रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। फ़र्ज़ करें कि इस इक्वेशन x² + bx + c के जो रूट्स हैं वो अल्फ़ा एंड बीटा है। जब इस इक्वेशन के रूट्स अल्फ़ा एंड बीटा है, तो अपने ऐसा इक्वेशन बनाना है जो इन रूट्स का स्क्वायर हो उनके रूट्स, यानी देन रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन इज अल्फ़ा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। और यही क्वेश्चन की कंडीशन भी है कि आपने एक ऐसा इक्वेशन बिल्ड करना है जिनके रूट्स इस गिवन इक्वेशन की रूट्स के स्क्वायर हों। यानी अगर इस गिवन इक्वेशन के रूट्स अल्फ़ा और बीटा है, तो जो इक्वेशन आपने बनाना है उनके रूट्स उनका स्क्वायर कहलाए, यानी अल्फ़ा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर हों। नाउ अब जो इक्वेशन आपको रिक्वायर्ड है, मैंने आपको पहले भी बताया कि आपने जब भी किसी इक्वेशन को बिल्ड करना है, एक ही फार्मूला यूज़ करना है, x² - sx + p = 0। यही आपका आंसर भी है। सिंपली जस्ट आपने s और p की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। s और p क्या है? s रिप्रेजेंट सम ऑफ द रूट्स ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन एंड p रिप्रेजेंट प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन। मतलब
कि अब हमने रिक्वायर्ड इक्वेशन का जो रूट्स है उसका सम निकालना है। सो रिक्वायर्ड इक्वेशन की रूट्स हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर है। सो उसका सम हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ही होगा, जबकि प्रोडक्ट ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन वो हमारे पास ये हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। अब यहाँ आपको पता है कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किस चीज़ से के बराबर है। उसकी वैल्यू आपके पास है बी स्क्वायर माइनस 2ac बटा ए स्क्वायर। और इस तरह प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की वैल्यू आपके पास है, सबसे पहले आप इन इंडिविजुअल स्क्वायर को होल स्क्वायर में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा अल्फ़ा बीटा होल स्क्वायर, और उसके बाद आप अल्फ़ा डॉट बीटा की वैल्यू पुट करें जो कि ऑलरेडी हम लोग डिराइव कर चुके हैं, c बाई ए के बराबर है, तो ये इस तरह हो जाएगा। और आखिर में ये सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हो जाएगा। सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर के बाद ये दोनों वैल्यूज़ आपने इस मेन इक्वेशन के अंदर पुट करने हैं। सो जैसे ही आप ये पुट करेंगे इस तरह हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू है आपके पास बी स्क्वायर माइनस 2ac बाई ए स्क्वायर, ये आपने पुट की एस की वैल्यू, प्लस पी की वैल्यू आपने लगानी है सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अब इसके बाद आपने इन चीज़ों के जो डिनोमिनेटर्स हैं उसको ख़त्म करना है। सो डिनोमिनेटर यहाँ पर भी ए स्क्वायर है और यहाँ भी ए स्क्वायर है, तो इन दो डिनोमिनेटर्स को रिमूव करने के लिए या ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाइंग ए स्क्वायर टू ईच टर्म। सो मल्टीप्लाइंग ए स्क्वायर टू ईच टर्म आप करेंगे तो ये आपके पास आएगा ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ac, और इसके साथ एक्स भी है, ए स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये ए स्क्वायर और मल्टीप्लाइंग ए स्क्वायर जो है वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, लिहाजा ये भी ख़त्म हो जाएगा। प्लस इन दोनों के साथ अगर आप ए स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो और ये नीचे वाला स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ रह जाएगा सी स्क्वायर इक्वल टू 0। और आखिर में इसको आपने जस्ट सिम्प्लीफाई करना है, या आप अगर इसको ऐसे ही लिख लें तो मेरे ख्याल में यहाँ तक काफ़ी है। एक्स ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ac इंटू एक्स प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0, यही इक्वेशन है और इसका मेरे ख्याल में सबसे सूटेबल आंसर जो है वो यहाँ तक काफ़ी है। सो बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस है, जस्ट आपने देखना है कि क्वेश्चन की कंडीशन क्या है, हमसे रिक्वायर्ड क्या है और हमने उसको कैसे टैकल करना है। तो ये क्वेश्चन 6 था। आज के लिए यहाँ तक काफ़ी है क्योंकि लेक्चर फिर बहुत लेंथी हो जाएगा अगर हम कंप्लीट एक्सरसाइज करेंगे, तो बाकी के क्वेश्चंस इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अगर यहाँ तक आप लोगों को कोई भी मसला है तो आप कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, हम आपके साथ इंशाल्लाह कोऑपरेट करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारा चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को भी शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।